तो आज की जो क्लास होने जा रही है वर्क परमिट सिस्टम, ठीक है। वर्क परमिट सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। वर्क परमिट सिस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, जब जॉब पे जाते हैं तो ये चीज़ आपसे डे वन में ही पूछा जाएगा, वर्क परमिट सिस्टम बनाने आता है या नहीं। बनाने आता है तो बनाकर दिखाए, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ये चीज़ कभी सुना ना हो या कभी किया ना हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ, वर्क परमिट सिस्टम क्या है एंड टाइप्स ऑफ वर्क परमिट एंड सबसे इम्पोर्टेंट वर्क परमिट कैसे बनाए। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहे इस वीडियो में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए नेक्स्ट, वर्क परमिट, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे वर्क परमिट होता क्या है, ठीक है। वर्क परमिट सिस्टम इज ए रिटन डॉक्यूमेंट फॉर परमिशन टू अंडरटेक ए जॉब by area in charge, or it is a written document issued by the area in charge to the performer to undertake the specific job, ठीक है। ठीक है, वर्क परमिट सिस्टम हम उसे कहते हैं जो कोई भी काम करने से पहले हमें परमिशन लेना होता है, और ये परमिशन हमें एरिया इंचार्ज से लेना होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट में, उसी को हम वर्क परमिट सिस्टम कहते हैं। अब आइए मेन पर्पस, ठीक है। मतलब वर्क परमिट का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। टू इंश्योर दैट ऑल रिस्क आर आइडेंटिफाइड बिफोर स्टार्टिंग वर्क, ठीक है। मतलब जितने भी रिस्क है उसको हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं काम से पहले, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट बिफोर डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच हमें कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड अनसेफ एक्टिविटीज, ठीक है। एक्सीडेंट और अनसेफ एक्टिविटीज को हम रोक सके, ठीक है। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है वर्क परमिट का। अब आइए वर्क परमिट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क परमिट, ठीक है। वर्क परमिट कितने टाइप के होते हैं, तो वर्क परमिट सिस्टम जनरली 6 to 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जो छोटी कंपनी है, छोटी इंडस्ट्रीज या प्लांट है, वहाँ 2 ही परमिट बनाया जाता है, हॉट वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट, ठीक है। लेकिन जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में बात आती है तो 6 to 8 वर्क परमिट सिस्टम बनवाते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हॉट वर्क परमिट, ठीक है। हॉट वर्क का क्लास हो चुका हुआ है, जिनको हॉट वर्क नहीं समझ में आता है तो हॉट वर्क की क्लास कर ले। फॉर जॉब दैट प्रोड्यूस हीट, स्पार्क और फ्लेम्स, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा काम जहां हीट, स्पार्क एंड फ्लेम पाया जाता हो, जैसे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है। तो ये सारे काम हमारे हॉट वर्क में आते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। कोल्ड वर्क परमिट, ठीक है। फॉर नॉन हॉट जॉब विदाउट स्पार्क फ्लेम, ठीक है। ऐसा कोई भी काम जिसमें किसी तरह का कोई स्पार्क या फ्लेम ना आता हो, जैसे फिटिंग, बोल्टिंग, पेंटिंग, ठीक है। ये देख सकते हैं बोल्टिंग और पेंटिंग वगैरह, ये हमारा कोल्ड वर्क में आता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस की भी क्लास हो चुकी हुई है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख ले। फॉर वर्क इनसाइड टैंक, वेसल्स, पिट्स और क्लोज्ड एरिया, ठीक है। हम कन्फाइंड टैंक्स, वेसल्स, पिट्स और बंद एरिया में काम करना, वह कन्फाइंड स्पेस होता है, ठीक है। हाइट वर्क परमिट, ठीक है। फॉर वर्क एबव ग्राउंड लेवल, यूजली एबव 1.8 मीटर, ठीक है। यूजली एबव 1.8 मीटर्स, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा काम जो ग्राउंड से 1.8 मीटर की ऊंचाई पे काम करते हैं तो वो वर्क एंड हाइट में आई है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट फॉर वर्किंग ऑन और नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड अगर कोई काम हो रहा है तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल परमिट हो गया। एक्सकवेशन वर्क परमिट, ठीक है। फॉर डिगिंग, ट्रेंचिंग और एक्सकवेशन जॉब, ठीक है। वर्क पर एक्सकवेशन में हम जब ज़मीन को खोदते हैं, मिट्टी निकालते हैं या फिर ट्रेंचिंग करते हैं, तो ये हमारा एक्सकवेशन वर्क परमिट हो गया। ये सारी क्लास यूट्यूब पे अपलोडेड है,
वो क्लास देखने के बाद अगर ये देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आइए रेडियोग्राफी परमिट, ठीक है। रेडियोग्राफी परमिट थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, मैं समझा रहा हूँ। फॉर इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी वर्क यूजिंग रेडियोएक्टिव सोर्स, ठीक है। रेडियोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये देख सकते हैं आप कि जैसे कोई भी पाइप या कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ से कोई चीज़ आ रही है, अगर उस पर हम वेल्डिंग करते हैं तो उसको एक्सरा मशीन टाइप का होता है ये रेडियोग्राफी। उसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि कहीं पे कोई छूटा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, अगर कहीं पे छोड़ दिया गया और सोर्स एनर्जी आ रही है तो हमारे वर्कर या एम्प्लॉयज़ है उनको खतरा हो सकता है। तो ये रेडियोग्राफी के जरिए पता लगाया जाता है कि कहाँ पे कौन सा जगह छूट गया है, ठीक है। इसमें पूरा ये हॉट टेप परमिट, ठीक है, फॉर कनेक्टिंग पाइपलाइंस अंडर प्रेशर विदाउट शट डाउन, ठीक है। हॉट टेप परमिट हम उसे कहते हैं जहां कोई भी पाइपलाइन में शट डाउन किए बिना हम उसे कनेक्ट करना, जोड़ना, उसी को हम हॉट टेप परमिट कहते हैं। तो इस काम के लिए भी आपको परमिट लेना होगा। तो ये आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ परमिट, टोटल 8 टाइप के होते हैं और बहुत सारे ऐसी कंपनी में 2 ही होता है, हॉट एंड कोल्ड वर्क परमिट, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में आपको ये सारी चीज़ों का परमिट लेना होता है। नेक्स्ट, तो ये है वर्क परमिट का फॉर्म, ठीक है। और वर्क परमिट में हमारा ये हॉट वर्क का परमिट है, ठीक है। देख सकते हो ऊपर हॉट वर्क परमिट लिखा होगा। इसको आइए हम फिल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर देखिएगा परमिट नंबर होता है, ठीक है, PWHWA। तो इसमें आप नंबर कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आएगा डेट एंड टाइम, ठीक है। तो मान लीजिए डेट एंड टाइम 10/25, ठीक है। अब आइए डिपार्टमेंट हम जहां हॉट वर्क का हमने परमिट लिया हुआ है तो वो कंपनी कौन सा डिपार्टमेंट में हमारा, ठीक है। तो मान के चलिए मैकेनिकल, ठीक है। अब आइए वेंडर नेम मतलब आप किस कंपनी में है, मतलब आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो मान लीजिए AR अब्रॉड, ठीक है। क्लाइंट नेम कंपनी भी होता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे नहीं डलाएगा, आपकी अपनी कंपनी डलाएगा वेंडर नेम। ये सब वेंडर नेम डालना जरूरी नहीं है, ठीक है। लोकेशन 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 में हमें डालना है वर्कशॉप, ठीक है, या फिर टैंक एरिया, ठीक है, या फिर फैब्रिकेशन यार्ड। फैब्रिकेशन यार्ड अगर आप लोग नहीं समझते होंगे तो फैब्रिकेशन यार्ड हम उसे बोलते हैं जैसे कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह अगर हमारा बनता है, प्लांट या इंडस्ट्रीज बनता है, तो जो लोहा का स्ट्रक्चर वगैरह जो डालते हैं जिसमें हम एल्वेस्टर वगैरह रखते हैं उसको फैब्रिकेशन यार्ड बोला जाता है, ठीक है। अब आइए डिपार्टमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ वर्क में हमें क्या क्या काम करना है, मतलब जिसके लिए हमने परमिट ले रहा है, हॉट वर्क परमिट जो हम ले रहे हैं उस डिपार्टमेंट में हमें क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग एंड गैस कटिंग, ठीक है, गैस कटिंग। तो डिपार्टमेंट में हम कौन सा काम कर रहे हैं, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग एंड गैस कटिंग। तो ये सारा काम होगा, ठीक है। अब आइए इक्विपमेंट एंड टूल्स टू बी यूज्ड। आप कौन सा इक्विपमेंट एंड टूल्स यूज करोगे इसमें, ठीक है। ग्राइंडर ग्राइंडर ठीक है, और वेल्डिंग मशीन, ठीक है, गैस सिलेंडर, ETC, ठीक है। तो ये सारे चीज तो ये सारे टूल्स हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। फॉर्म फिल करना है स्टार्टिंग में, वो आपको इतना ही करना है। अब आइए पोटेंशियल हाजार्ड, ठीक है, मतलब कौन कौन से हाजार्ड हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक,
हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, तो टिक लगा देना इलेक्ट्रिकल शॉक। मूविंग मशीन, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ मशीन मूविंग करने वाले होंगे, जैसे हमारा ग्राइंडिंग मशीन मूविंग मशीन है, तो टिक लगा देंगे, ठीक है। बर्न्स, हमें जल सकता है, ठीक है, तो ये टिक लगा देना है। फेलियर और, चलिए अब आइए, फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स, मतलब किसी हुक या चैन का फेल होना, तो इसमें चैन या हुक तो ऐसा कुछ यूज वाला है नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। फायर एक्सप्लोजन, ब्लास्ट हो जाना, ठीक है, तो इसमें टिक लगा देंगे। फेल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप, मतलब ऊपर से कुछ नीचे गिर सकता है, ठीक है, तो इसमें भी हम टिक लगा देंगे। अब आइए, फेल पर्सन फ्रॉम हाइट, ऊपर से आदमी गिर सकता है, ठीक है, ये इसमें भी टिक लगा देंगे। फेल बिलो ग्राउंड लेवल, ऊपर से नीचे किसी ट्रेंच या पीट में गिर जाना, तो नीचे उस तरह का ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें टिक नहीं लगाएंगे। फेलिंग फेलिंग ऑब्जेक्ट टू बिलो, ठीक है, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर जाना, ठीक है, तो ये हो सकता है हमारे लिए। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, छोटा छोटा कर्ण उड़ सकता है, ठीक है, डस्ट तो वहां पे नहीं हो सकता है। पुअर इल्यूमिनेशन, ठीक है, लाइट का कम होना या अंधेरा, तो ये हो सकता है, ठीक है। ऑदर एनी स्पेसिफिक, मतलब कुछ ऑदर में अगर है तो आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए, चेक लिस्ट जॉब स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब इन हाजार्ड्स के लिए हमने क्या क्या प्रिकॉशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लेमेबल कंबस्टेबल मटेरियल्स रिमूव, प्रोटेक्ट, जो भी फ्लेमेबल जलने वाली चीज है उसको हमने वहां से रिमूव कर दिया। वेल्डिंग एंड कटिंग इक्विपमेंट पोजीशन प्रॉपरली, ठीक है, वेल्डिंग और कटिंग जो इक्विपमेंट है उसको हमने अच्छे से पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। एरिया, हजार्ड एरिया को रिव्यू किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज फ्री फ्रॉम डैमेज एंड अर्थेड प्रॉपर्ली, मशीन ठीक है और उसको प्रॉपर तरीके से अर्थेड किया गया है, ठीक है। वर्कमैन इक्विप्ड विथ अप्रोप्राइट पीपी इंक्लूडिंग फेस शील्ड, वेल्डिंग गूगल्स, एप्रोन, सेफ्टी शूज, ठीक है, हमारा जो वर्कर जो है वो एक प्रॉपर पीपीज यूज कर रहा है कि नहीं, जैसे फेस शील्ड, वेल्डिंग गूगल्स, एप्रोन, सेफ्टी शूज, ये सारे चीज पहना है कि नहीं, ठीक है। टेम्परिंग मैनिपुलेशन अटेम्प्ट इन सेफ्टी डिवाइस ऑफ द इक्विपमेंट, मतलब वेल्डिंग मशीन को कोई किसी तरह से छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, ठीक है, तो ये भी टिक लगाना। हॉर्सेज आर फ्री फ्रॉम डैमेज एंड कनेक्शन विद द क्लेम, जो वेल्डिंग का हॉर्सेज है वो किसी डैमेज नहीं है उसमें किसी तरीके का, और वो अच्छे तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। नो केबल ज्वाइंट विथ 1 मीटर फ्रॉम द होल्डर ग्राइंडिंग मशीन एंड कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द एमसी बॉडी, ठीक है, मतलब केबल में किसी तरह का कोई ज्वाइंट नहीं है एंड ग्राइंडिंग मशीन कंप्लीटली आइसोलेटेड है कि नहीं, और वो एमसी बॉडी है कि नहीं, ठीक है, तो उसमें टिक लगाना है, ठीक है। गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल एलपीजी, ठीक है, ये चीज है कि नहीं, ठीक है। अब आइए, गैस कटिंग टॉर्च स्टैंडर्ड मार्क ISI मार्क इंस्टॉल्ड विथ बैक, फायर एंड फ्लैश ब्रेक अरेस्टर आर इन यूज एट बोथ एंड, ठीक है। गैस कटिंग का जो टॉर्च स्टैंडर्ड है या उसका जो कोई पार्ट्स है वो ISI से मार्क लगा है कि नहीं, ठीक है, तो अगर नहीं है तो नहीं भी करेंगे। रेगुलर प्रेशर गैसेस इन वर्किंग कंडीशन विजुअल एंड नॉट डैमेज, ठीक है, मतलब जो हमारा रेगुलेटर है जिससे प्रेशर आता है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं और उसमें किसी तरह का कोई डैमेज है कि नहीं, ठीक है, तो वो टिक लगाना है। वेल्डिंग केबल एंड अर्थिंग केबल आर क्लेम्ड विथ प्रॉपर साइज लेंथ, ठीक है, वेल्डिंग केबल और अर्थिंग केबल एक अच्छी तरीके से क्लैम्प किया गया है कि नहीं, ठीक है, दो टिक लगा देना किया गया। डायरेक्ट अर्थिंग ऑन द जॉब इज इंसॉल्टेड, ठीक है, अर्थिंग को क्लेम किया गया है कि नहीं, ठीक है, और वो अच्छे से इंसॉल्टेड है कि नहीं, ठीक है, तो इसमें टिक लगाना है। जॉब हाजार्ड एक्सप्लेन टू ऑल कंसर्न थ्रू टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, ठीक है, मतलब इस काम के बारे में जो हाजार्ड है तो उसके बारे में टूल बॉक्स टॉक मीटिंग में बताया गया कि नहीं, ठीक है, तो इसमें लगाना है। ओवरहेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड इंश्योर द प्रिवेंट एनी फॉल पर्सन मटेरियल, मतलब ऊपर से कोई मटेरियल वगैरह गिर रहा है तो ऊपर से गिरने वाले हाजार्ड को कुछ अरेंजमेंट किया गया है कि नहीं, तो टिक लगाना है, ठीक है। वर्किंग प्लेटफॉर्म आर सिक्योर्ड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्रॉम द स्टॉपेड पर्सन मटेरियल, मतलब इसका फोल्डिंग आपका स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। वेल्डिंग केबल हॉर्सेज आर लैग विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग
द वॉल्क ऑफ ए व्हीकल मूवमेंट पैथ, मतलब आपका जो वेल्डिंग केबल है वो कहीं रास्ते वगैरह पे तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद पीपीज प्रोवाइडेड, ठीक है, पीपीज प्रोवाइडेड किया गया है कि नहीं, वेल्डिंग हेलमेट लेदर, वेल्डिंग सूट, वेल्डिंग गूगल्स, नोज मास्क, एनी अदर, ये सब उसको प्रोवाइड किया गया कि नहीं। फायर प्रोटेक्शन है कि नहीं, फायर प्रोटेक्शन में आपको कंबस्टेबल गैस और लिक्विड कंटेनर रिमूव, जो जलने वाली चीज है उसको हमने हटा दिया है, ठीक है। इक्विपमेंट प्रोवाइडेड, मतलब फायर इक्विपमेंट प्रोवाइडेड, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में हमने कौन सा एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो CO2 एंड ड्राई पाउडर, ठीक है। तो हमने ये आपको सारे में टिक लगाना होगा, लेकिन एक चीज है पढ़ पढ़ के टिक लगाना होगा, ऐसा नहीं कि आप सीधा डायरेक्ट टिक लगाना है, उसमें से कुछ एक आध दो जो आपकी जरूरत की चीज नहीं है तो उसमें टिक नहीं भी लगाना होगा, ठीक है। चलिए अब आइए चेक लिस्ट जनरल, ठीक है। चेक लिस्ट जनरल में हमें क्या चेक करना है, रिक्वायर्ड यूजेस, पीपी, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, जैकेट, ये सारी चीज है कि नहीं, ठीक है। इनक्लोज द लिस्ट ऑफ पर्सन कैरी आउट द जॉब, कौन कौन वर्कर काम कर रहे हैं उसकी लिस्ट बनाई गई है कि नहीं, तो बनाई है तो टिक लगाना, नहीं बनाई है तो नहीं लगाना। 5 मिनट सेफ्टी टॉक कंडक्ट, ठीक है, मतलब टूल बॉक्स टॉक जो होता है वो 5 मिनट्स का दिया गया है कि नहीं, ठीक है। इक्विपमेंट वर्क एरिया इंस्पेक्टेड, एरिया को चेक किया गया है कि नहीं, ठीक है। इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड, ठीक है, इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल आइसोलेट अगर हुआ है तो उसका परमिट नंबर आप डाल सकते हैं और यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये टूल्स एंड टेकल चेक हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो इसको टिक लगाना है। द बैलेंस ऑफ वर्क इज मेड एसेसिबल एंड सुइटेबल एग्रीज, ठीक है, जहाँ पे जगह पे काम हो रहा है वहाँ पे एग्जिट और एंट्री सेफ है कि नहीं, तो खैर यहाँ पे खुला जगह है तो इसकी जरूरत नहीं है तो इसमें छोड़ देंगे। बैरिकेडिंग एंड कॉर्डरिंग ऑफ द एरिया, एरिया को बैरिकेड किया गया है कि नहीं, टिक लगाएंगे, ठीक है। नो लूज गारमेंट ऑफ द वर्कमैन, जो भी हमारे वर्कमैन है वो लूज कपड़ा पहनकर आया है कि नहीं, तो अगर नहीं है तो टिक लगाना। सेफ लाइट फैसिलिटी प्रोवाइडेड, एक अच्छा लाइट प्रोवाइडेड है कि नहीं, ठीक है। डिपेंड स्किल्ड सुपरवाइजर, जो आपका सुपरवाइजर है वो स्किल्ड पर्सन है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी चेक लिस्ट थी जिसपे आपको टिक लगाना है, वो भी पढ़ कर, ठीक है। आप क्लियरनेस फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इसकी जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगा कि अदर डिपार्टमेंट आपके परमिट में कुछ साइन वगैरह करना है, तो इसकी जरूरत कम पड़ती है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अदर डिपार्टमेंट आके सिग्नेचर करेंगे, नेम लिखाएगा उसका, डेट एंड टाइम एंड डेस्टिनेशन, रिमार्क वगैरह लिखाएगा, ठीक है। अब आइए स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, कौन सी डेट को स्टार्ट हो रहा है, तो काम हमारा 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो 10 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिख देंगे, ठीक है, 11 AM से स्टार्ट है, ठीक है। उसका परमिट होल्डर नेम, जो परमिट हमको करके दे रहे हैं उसका नाम, ठीक है, तो राहुल कुमार, उसका सिग्नेचर, ठीक है। डिजिग्नेशन मतलब साइड इंजीनियर ही देंगे तो साइड इंजीनियर से ही हम कर लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट, वो इंजीनियर किस डिपार्टमेंट से है, तो अभी मैकेनिकल का हमने लिया तो मैकेनिकल ही होगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है, बस इतना चीज डालना है। अब आइए परमिट इशू, ठीक है, जो परमिट इशू करने वाला ये हो गया। परमिट होल्डर, परमिट कौन मांग रहा है, ठीक है, परमिट ऊपर जो हो गया जैसे परमिट लेने वाला का नाम, ठीक है, जो परमिट ले रहे हैं तो वो आपका साइड इंजीनियर वगैरह परमिट लेकर काम करवाते हैं। अब आइए परमिट इशू, कौन इशू कर रहा है, ठीक है, तो आकाश, ठीक है, उसका साइन। उसके बाद वो एरिया इंचार्ज, ज्यादातर एरिया इंचार्ज परमिट इशू करते हैं तो एरिया इंचार्ज, ठीक है। और वो जिस डिपार्टमेंट से, उसका मैकेनिकल अगर है तो मैकेनिकल ही डाल दीजिए, ठीक है। उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए, ठीक है। अब आइए स्टेटस, अब आइए स्टेटस ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब जो आपका काम हो रहा है वो कंप्लीट में है या इनकम्प्लीट में, तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से टिक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है क्लोजर ऑफ परमिट, ठीक है, परमिट को क्लोज अगर तो जो परमिट को क्लोजर कर रहे हैं तो परमिट होल्डर का यहाँ पे साइन होगा। परमिट होल्डर में कौन थे, राहुल कुमार, ठीक है, तो परमिट होल्डर में राहुल कुमार, ठीक है। और उसके बाद परमिट इशू जो करने वाले हैं, परमिट जो इशू करने वाले हैं
उसका नाम आकाश, ठीक है, आकाश कुमार। और यहाँ पे डेट एंड टाइम, मान लीजिए 10 को काम स्टार्ट हुआ तो हम 12 या 15 को कर रहे हैं, ठीक है, 15, 25, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। वर्क परमिट में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं होता है, इतना ही बनाना होता है। अब आइए वर्क परमिट, ठीक है, का नेक्स्ट डे अगर काम हम कर रहे हैं, जैसे ये चीज़ आज मान लीजिए कोई भी काम 10 दिन 15 दिन लगता है, तो इसको रिन्यूअल कराना होता है। ये तो आपका परमिट इशू होल्डर को करने वाला हो गया, ये तो आपका क्लोजर परमिट हो गया, परमिट को क्लोज करने का। अगर हमको रिन्यूअल कराना है, उस पर फिर से काम करना है, या 10 दिन या 15 दिन काम लग रहा है, तो वहाँ पे डेट डलाएगा, ठीक है। ठीक है, जिस डेट को हम रिन्यूअल करा रहे हैं वो डालना है। यहाँ पे टाइम, ठीक है, 12 AM। उसके बाद परमिट होल्डर नेम एंड सिग्नेचर कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, जिससे हम परमिट होल्डर कर ले, मान लीजिए कि राहुल कुमार, ठीक है, राहुल कुमार, ठीक है, परमिट होल्डर का साइन। और इशू वाला का आकाश, ठीक है। तो ये सब चीज अगर आपको रिन्यूअल करना है तो लिखना है, वरना इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आइए पर्सन इंगेज्ड फॉर द जॉब, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, सारे वर्कर का इसमें नाम लिखाएगा, ठीक है, नाम, और वो कौन से पोस्ट पे है। बहुत सारे वर्कर आपके वेल्डर होंगे, या ग्राइंडिंग मशीन यूज करने वाले होंगे, या नॉर्मल वर्कर होंगे, तो ये सारे का नाम और उसका डिजिग्नेशन और सिग्नेचर लिख देना है, बस। ये सारे वर्कर का नाम हो गया। अब आइए मॉनिटरिंग ऑफ, अब जो आया ये कॉलम, तो ये वाले कॉलम का भी बहुत कम यूज होता है, मॉनिटरिंग एंड परमिट कैंसिलेशन ऑफ परमिट। मतलब ऐसा कोई सेफ्टी ऑफिसर जो मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है, और वहाँ अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन हो रहा है, तो उसको इतना अथॉरिटी होता है कि वो कहाँ इस परमिट को कैंसिल करके काम को रोक सकता है। तो उसमें आपको रीजन डालना होगा इसमें, ठीक है। रीजन डालने के बाद जो सेफ्टी ऑफिसर ने इसको कैंसिल किया है, कैंसिल बाय, तो उसका नाम डालना है, ठीक है। मान लीजिए उसका यहाँ पे नाम डालना है, डेट और सिग्नेचर एंड टाइम, ये सारे चीज फिल करके उसको देंगे तो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, परमिट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही कम केस होता है, ऐसा वैसा होता नहीं है। मेन चीज आपका ये चीज है, ठीक है। और चेकलिस्ट वगैरह इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आपको परमिट बनाने आ जाएगा। तो क्लास अब यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि ये सारी क्लास आपको समझ में आया होगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट था वर्क परमिट बनाना, ठीक है। वर्क परमिट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम आता है वर्क परमिट फॉर्म फिल करने में, तो इस क्लास से आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस क्लास की अगर PDF जिनको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि अगर मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास जाए।